व्हाट्सअप बच्चों, आई होप एवरीथिंग इज फाइन। मैं हूँ सुधा पवार एंड दिस इज आवर ब्यूटीफुल चैनल बायो विद ट्रिक्स, जहाँ पे हम बायोलॉजी के कंसेप्ट्स को क्लियर करते हैं नॉर्मल लाइफ से रिलेट करके और बायो को बहुत ही ईजिली लर्न करने के लिए बनाते हैं ट्रिक्स। तो बच्चों, हम लोगों की अब सीरीज चल रही है वर्टिब्रेट्स की, और वर्टिब्रेट्स में हम लोग वर्टिब्रेट्स के जनरल कैरेक्टर्स भी पढ़ चुके हैं, राइट। अब वर्टिब्रेट्स की हम लोगों ने क्लासिफिकेशंस भी पढ़ी हैं। मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ाया था आपको, जो कि 2 क्लासेस होती है जिसकी हमने ट्रिक याद की थी गंदा स्टोमक से। यस, एगनेथोस्टोमेटा एंड ग्नेथोस्टोमेटा। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एगनेथोस्टोमेटा के जनरल करेक्टरिस्टिक्स। अब भैया उसके भी कुछ जनरल करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, राइट। अब एगनेथोस्टोमेटा को हमने याद किस ट्रिक से किया है? उसका बेचारे का गंदा स्टोमक नहीं होता, इसका मतलब भैया गंदा स्टोमक नहीं होता, ईजी सी बात है, उसके पास स्टोमक ही नहीं होता। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था उसका स्टोमक ही नहीं होता, तो गंदा कहाँ से होगा, राइट। अब वो होता क्या है कि भैया इसके लिए भी एक ट्रिक है, एज रूल ऑफ आवर चैनल की इसके लिए भी हम लोगों ने अपनी एक ट्रिक बनाई है। होता क्या है, एक बहुत ही मतलब स्पेशल इसमें आपको करेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे। उसमें एक लड़की का नाम आएगा मोनिका, राइट। वो बहुत ही लिविंग टाइप की, मतलब जैसे कहते हैं ना जिंदा दिल अपनी लाइफ को जीने वाली, बहुत ही फौजी टाइप की लड़की थी मोनिका। लिविंग फौजी मोनिका बोलते थे सब उसको, क्योंकि वो अपनी लाइफ स्टाइल को ऐसे जीती थी जैसे कि कोई फौजी हो, राइट। तो लिविंग फौजी थी मोनिका। सब कहते थे कि बस वो ही कैन ओनली, मतलब वो ही कर सकती है अर्न। क्या कर सकती है? अर्न कर सकती है 1 और 2 सेमी सर्कुलर। क्या सेमी सर्कुलर? स्पेशल पेन, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी आप लोगों को बताया था, जिससे कि उनका पेट खराब ना हो। स्पेशल पेन जिसमें खाना बनाते हैं, वो ही अर्न कर सकती है, क्योंकि कंपटीशन हुआ है ना उसमें। अगर आप लोगों ने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ गो टू माई चैनल एंड वॉच दी, तभी आप लोगों को ये वाला लेक्चर ईजी समझ में आएगा, राइट। तो वो कहते कि बस मोनिका ही है जो अर्न कर सकती है भैया स्पेशल पेन स्टोमक के लिए, जैसे कि भाई हमारा पेट खराब ना हो, हम लोग उसमें खाना बना के खा सके। और जो कि वो पेन जो है ना बहुत ही टफ होना चाहिए और टू हार्ड होना चाहिए, भाई जल्दी से टूटे नहीं। अब वो अगर ब्रोकन वाला ले आई पीसेस, तो बच्चे किचन में गए खाना बनाने और तोड़ दिया उन्होंने, मतलब रिप्लेस ही करना पड़ेगा बार बार। तो बस दिस इज अवर ट्रिक, जिसमें हम लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी अगर हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स देखा है तो। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग अपनी यहाँ पे ट्रिक लिखेंगे, राइट। ट्रिक क्या होती है? एक लिविंग फौजी, उसे सब लिविंग फौजी बोलते हैं। लिविंग फौजी बोलते क्यों है? क्योंकि भैया वो फौजी की तरह से रहना पसंद करती है, राइट। डिसिप्लिन में अपने रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करने वाली। नाम क्या होता है उस लड़की का? लिविंग फौजी की तरह, फौजी की तरह रहने वाली मोनिका। मोनिका ही कैन कर सकती है ओनली अर्न, सॉरी कैपिटल लिखते हैं ना हम लोग ट्रिक्स को, ओनली अर्न मतलब कमा सकती है। भाई सबको उस पर विश्वास था। 1 और 2 सेमी सर्कुलर बहुत अच्छे, जो कि बहुत अच्छे होने चाहिए। स्पेशल पेन खाने के लिए, राइट बच्चों, खाना बनाने के लिए, खाने के लिए। टफ हो जो, EYFG, टफ हो
टू हार्ड हो। लो बच्चों, ये तो हमारी ट्रिक हो गई। अभी तक सिर्फ ट्रिक एंड हुई है। पूरी तरह से जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा, प्लीज़ उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आएगा। सो प्लीज़ गो देयर एंड वॉच दिस। अगर आ सकता है तो यू कैन वॉच दिस ऑल्सो, राइट। तो सबसे पहले क्या है, लिविंग फौजी एक लड़की है मोनिका। सब कह रहे हैं कि भैया यही है, कंपटीशन हुआ है अच्छी सी फ्राई पैन के लिए, मतलब जो कुकिंग पैन है कि भाई पेट खराब ना हो, वो ही कर सकती है, ओनली अर्न वो ही अर्न कर सकती है, उसी में ही इतना पैसा हो सकता है कि वो ही मोनिका ही कर सकती है। एक से दो सेमी सर्कुलर, बहुत अच्छे सेमी सर्कुलर समझते हो बच्चों, वो पूरे गोल जैसे नहीं होंगे सर्कल जैसे, थोड़े स्पेशल टाइप के सेमी सर्कुलर, मतलब एक स्टाइल वाले आधे बने हुए, राइट। स्पेशल पैन खाना बनाने के लिए जो कि बहुत टफ हो और टू हार्ड हो, जो कि टूटे ना। चलिए बच्चों, अब यहाँ तो सिर्फ ट्रिक थी, अब इसका रियल मीनिंग्स क्या है हम यहीं से पता लगाते हैं। सबसे पहले मैं ये लिख देती हूँ बच्चों अंडरस्टैंडिंग के लिए। एगनाइथोस्टोमेटा मतलब क्या है, एनिमल विदाउट जा इन माउथ, इनके माउथ में जबड़ा नहीं होता। मैंने प्रीवियस अपने लेक्चर्स में भी बताया था बच्चों। ग्नाथ का मतलब होता है जा, स्टोमा का मतलब होता है माउथ, और ग्नाथ मतलब जबड़ा नहीं है माउथ में, राइट। एग्नेथोस्टोमा रियल मीनिंग ये है। गंदा स्टोमक तो हम ट्रिक के लिए याद कर रहे हैं, राइट। अब लिविंग फोसिल से बच्चों रखना है लिविंग फोसिल्स। सबसे पहला है लिविंग फोसिल्स, नहीं समझते बच्चों, जो मर चुके हैं, जिनके की सिर्फ अब क्या बचे हुए हैं, प्रिंट टाइप के बचे हुए हैं, उनके लिविंग फोसिल्स के। मैक्सिमम लोग जो उसके मैक्सिमम एनिमल्स हैं वो डिस्टिंक्ट हो चुके हैं, और कुछ बचे हुए हैं जो लिविंग फोसिल्स है। लिविंग फोसिल्स एक्चुअली उन्हें भी कहते हैं फोसिल जो बहुत पुराने हैं, लेकिन आज भी वो उन्हीं कैरेक्टर्स के साथ सर्वाइव कर रहे हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? मतलब उनमें जो करेक्टर्स बहुत पहले थे ना, उनमें बेचारों में आज भी वही करेक्टर्स, उनमें कोई चेंजिंग नहीं है। दैट इज कॉल्ड लिविंग फोसिल्स। दीज एनिमल्स मैक्सिमम डिस्टिंक्ट हो गए थे बच्चों, डिस्टिंक्ट इन इसको बहुत ही इजीली याद हो सकता है, 3, 4, 5 मिलियन ईयर है वो। ऐसा नहीं लग रहा है जैसे हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, 3, 4, 5 मिलियन एगो। इनमें से मैक्सिमम एनिमल एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जो अब बचे हुए हैं वो लिविंग फोसिल्स टाइप के हैं, उनमें ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं उनसे जब से अब तक आए। जो ये लिविंग फोजी जो तरह की मोनिका है वो लिविंग फोसिल्स के लिए हम लोगों ने लिखा है, राइट बच्चों। अब सेकेंड, ये मोनिका क्या है बच्चे, मोनिका मोनिका क्या है एक्चुअली, मोनिका का इनको मोनोर्निया भी बोलते हैं। देखो मोनोरहीना, मोनो का मतलब होता है बच्चों वन, राइट। मोनो का मतलब होता है वन, और जो रहीना हमेशा जहां पर भी लगता है वो नोज के लिए किया जाता है यूज। बायो में रहीना जो भी यूज होता है वो नोज के लिए होता है, दैट्स मीन मोनो। अब एक नोज हम लोगों को भी होता है, इसका मतलब इनमें क्या है, नोस्ट्रिल वन होता है, क्योंकि पेयर कंडीशन नहीं होती है। मैंने ये आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया था। दीज एनिमल्स हैव सिंगल नोस्ट्रिल। कितना अजीब, मतलब ये देखो कितनी अच्छी मतलब इंटरेस्टिंग बात भी है कि एनिमल किंगडम से कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं। आप लोगों ने कुछ मूवीज नहीं देखी होगी जिसमें टेक्नोलॉजी से वो बना देते हैं, हॉलीवुड के बहुत सारी मूवीज में देखा है कि उसमें एक आंख और एक नाक का बंदा चले जा रहा है, वो बनाया जा रहा है। ये रियल में होते हैं, इनके नोस्ट्रिल एक ही होता है, सिंगल नोस्ट्रिल, इसलिए इनको मोनोर्निया भी कहा जाता है। These animals have single nostrils, so also called monorina। एक्चुअली मैंने ये क्यों लिखवाया बच्चों कि बिकॉज इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द रीजन ऑफ एमसीक्यूज। एमसीक्यूज में इसे पूछ लिया जाता है, एसर्शन और रीजन में भी वो डाल के पूछ सकता है, वाई दे आर कॉल्ड दिस,
दे हैव सिंगल नोज, दे हैव सिंगल नोस्ट्रिल्स, दे हैव फलाना ढिमकाना, जो कुछ भी उसने डालना है, ठीक है। लेकिन द मेन रीजन इज सिंगल नोस्ट्रिल होता है इसमें, इसलिए इनको मोनोरहिना बोला जाता है, राइट बच्चों। और हम यहाँ पे पॉइंट्स भी दे सकते हैं, अगर उन्होंने ये नहीं बोला कि सिंगल नोस्ट्रिल है तो यू कैन ऑल्सो राइट दैट पेयर्ड कंडीशंस इज एब्सेंट हियर, राइट। यहाँ पे पेयर कंडीशंस तो नहीं होती ना, अभी तक पेयर कंडीशन यहाँ पे स्टार्ट नहीं होती है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बोला था पेयर कंडीशंस इनमें नहीं होती है, राइट। अमोनिका भी हो गया। कैन के लिए बच्चों मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था आपको, दिस इज फॉर क्रेनियल नर्व, लेकिन वो इनकी भी तो करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है ना, तो हम लोगों को वो वाला लेक्चर्स भी रिवाइज हो जाएगा और इसके भी करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हम लोगों को याद हो जाएंगे। अगर सिंपली एग्नेथोस्टोमेटा के बारे में आप लोगों को करेक्टरिस्टिक फीचर लिखने पड़े, एटलीस्ट हम लोगों को 10 तो पता ही होनी चाहिए ना उसके लिखने के लिए, राइट। अब क्रेनियल नर्व्स कितनी होती है, आई टोल्ड यू, यस दे हैव 8 to 10 पेयर क्रेनियल नर्व, इनमें 8 to 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स होती हैं। फोर्थ, ओनली अर्न, बच्चों ओनली अर्न से याद रखना है, ओनली से तो ओनली ही याद रखना है, अर्न से देखो ये जो EAR है इसे ईयर याद रखना है, ओनली ईयर, ओनली ईयर से क्या याद रखना है, एक्चुअली ओनली ईयर की जगह सिंपली ये लिखो ओनली इंटरनल ईयर, इन एनिमल्स में केवल इंटरनल ईयर होता है। आगे देखो जो गनेथोस्टोमेटा को वहां से ईयर के 3 पार्ट्स होते हैं ना, एक्सटर्नल, मिडल और इंटरनल, इन एनिमल्स में सिर्फ इंटरनल ईयर ही डेवलप हुआ है, ओनली इंटरनल ईयर। अगर आप डिफरेंस में इसे डालना चाहते हो, अगर आप गनेथोस्टोमेटा और गनेथो का डिफरेंस में भी यू कैन ऑल्सो ऐड दिस लाइन, राइट, क्योंकि इसमें सिर्फ इंटरनल ईयर होता है और वहाँ पर भी डिपेंड करेगा कि मिडिल ईयर कहाँ तक होता है और फिर इंटरनल ईयर कहाँ से डिपेंड होगा, राइट। दीज एनिमल्स हैव ओनली इंटरनल ईयर। अब बच्चों इंटरनल ईयर अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, फिजियोलॉजी में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा भी थोड़ा बहुत, तो उसमें क्या होता है कि जो इंटरनल ईयर होता है, मिडिल ईयर में क्या होता है, हमारे ईयर की 3 बोन्स होती है, राइट, इनकस, मेलियस एंड स्टेपिस। इंटरनल ईयर में क्या होती है, सेमी सर्कुलर कनाल्स बनी होती है। तो राइट, ये जो सेमी सर्कुलर लिखा है 1 और 2, ये मैंने सेमी सर्कुलर कनाल्स के लिए ही लिखा हुआ है, राइट। ओनली अर्न के बाद इसमें है 5th वन सेमी सर्कुलर 1 और 2 सेमी सर्कुलर कनाल, सेमी सर्कुलर कनाल्स। आप लोगों को इजीली समझ में आ गया होगा कि ये दीज एनिमल्स में सिर्फ या एक हो सकती है, 2। अब इसके आगे जब क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे, जब उसमें हमें पता चलेगा कि इजीली 1 किस में होती है एंड 2 किस में होती है। हैव ओनली 1 और 2 सेमी सर्कुलर कनाल्स ईयर्स में, इंटरनल ईयर में, क्योंकि इनमें सिर्फ इंटरनल ईयर ही बना हुआ है। तो कितनी सोचने वाली बात है बच्चों, अगर एमसीक्यूज में आप लोगों से ये पूछा जाए कि एगनेथोस्टोमेटा, विच बोन ऑफ ईयर इज प्रेजेंट इन एगनेथोस्टोमेटा, आप लोगों को दे दे स्टेपिस डाल दे, इनकस डाल दे, मिलियस डाल दे, ऑल ऑफ द अबाउ डाल दे, तो क्या करके आओगे? ऑल ऑफ द अबाउ तो ऑप्शन होगा ही नहीं उसमें, फिर नन ऑफ द अबाउ होगा, राइट। क्योंकि इनमें से जब इसमें मिडिल ईयर बना ही नहीं है तो हाउ इज इट पॉसिबल कि इसमें बोन हो, यहीं से वो पूछ लेता है। देन व्हाट, वाई, हाउ, थोड़ा दिमाग चलाओ भैया, बंदे में सिर्फ मतलब इनके एनिमल्स में सिर्फ इंटरनल ही ईयर ही प्रेजेंट है, मिडिल ईयर है ही नहीं, तो मिडिल ईयर की बोन्स कैसे होंगे? दैट्स मीन द राइट आंसर विल बी नन ऑफ द अबव, राइट। हम लोगों को थोड़ा वहीं से सोच लेना चाहिए ना। अब स्पेशल पेन तो बच्चों मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी आप लोगों को बताया था, स्प्लीन एंड पैनक्रियाज। स्प्लीन और पैनक्रियाज ऑर्गेनाइज्ड, एब्सेंट।
स्प्लीन और पैनक्रियाज, ऑर्गेनाइज्ड स्प्लीन और पैनक्रियाज इनमें एब्सेंट होती है, राइट। अब और क्या चीज़ एब्सेंट होती है? स्पेशल पेन स्टोमक के लिए नहीं लिखा मैंने, एनीवेज नॉट टू वरी। स्टोमक क्या होता है? स्टोमक एब्सेंट होता है। इन एनिमल्स में स्टोमक नहीं होता। प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैंने बताया था, स्टोमक इन एनिमल्स में नहीं होता है। अब बच्चों यहाँ पे ये जो है टफ, मैं रबिट अच्छा आएगा, चलो रब कर देते हैं। तो भैया हमें ये तो पता ही चल चुका था, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था, इनमें क्या होता है? ऑर्गेनाइज्ड स्प्लीन और पैनक्रियाज नहीं होती। इन एनिमल्स में स्टमक भी नहीं होता। सिर्फ इन एनिमल्स में इंटरनल ईयर होता है, ठीक है। इसमें जो सेमी सर्कुलर कैनाल क्रैनियल्स नर्व होती है 8 to 10 पेयर्स ही होती है। इसमें पेयर्ड कंडीशंस एब्सेंट होती है। इन्हें मोनिका जो मोनोर्निया बोला जाता है, क्योंकि इनमें सिंगल नोस्ट्रिल होता है। नोज में जो हम लोगों में जैसे 2 नोस्ट्रिल्स होता है, इनमें नहीं होता, इनमें सिंगल होता है। ये बहुत स्पेसिफिक पॉइंट है इसका। और ये मैक्सिमम लिविंग फोसिल्स एनिमल है, क्योंकि 3, 4, 5 कैलकुलेशन कितना आसान है, 3, 4, 5 मिलियन ईयर एगो ये सब डिस्टिंक्ट कर गए थे, एब्सेंट हो गए थे, राइट। अब टफ से क्या रखना है बच्चों याद हमें? टफ इज फॉर कितने होते? 6, 7 जो भी हुआ था। टिफ्लोसोल, टिफ्लोसोल। अब मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में ये बताया था बच्चों आपको, इनमें स्टमक एब्सेंट होता है, तो मतलब खाना सीधा बाहर तो जाएगा नहीं, इनमें इंटेस्टाइन्स तो होगी। तो स्टोमक है नहीं, स्टोमक की कमी को पूरा करने के लिए इंटेस्टाइन में एक स्पेसिफिक फोल्ड होता है, जिसमें सीलियाज होती हैं जो एब्सॉर्प्टिव एरिया को उसके बढ़ा सके, दैट इज कॉल्ड टिफ्लोसोल। टिफ्लोसोल, राइट। ए स्पेशलाइज्ड सीलिएटेड स्ट्रक्चर present in intestine. Yes बच्चों, because stomach is absent to increase absorptive surface area. उसका एब्सॉर्प्टिव सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए इनमें टिफ्लोसोल होता है। कितनी अच्छी बात है, क्योंकि कुछ तो प्रेफरेंट मिलना भी चाहिए ना इन एनिमल्स को, इनमें स्टमक भी नहीं है बेचारों में, तो इसमें टिफ्लोसोल का एक स्पेसिफिक एरिया होता है। सिंपली अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो जैसे कि ये इंटेस्टाइन, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो उसमें से ऐसे फोल्ड कर जाते हैं स्ट्रक्चर्स बाहर, मतलब जो इंटेस्टाइन यहाँ पे ऐसे ऐसे फोल्ड करेगी, ठीक है, ये मान के चलो, तो उसमें से स्पेसिफिक फोल्ड निकल जाएंगे और इसमें सीलियास बने होते हैं। एब्सॉर्प्टिव एरिया को उसको बढ़ा देता है, खाना अच्छे से पच सके, राइट। इनमें होता है, आगे के एनिमल्स में होता है नहीं कुछ भी। मैं ये नहीं कहती कि टोटल नहीं होता, क्योंकि कुछ एनिमल्स में वहाँ पे भी होता है, लेकिन स्पेसिफिक नहीं कि ऑल द एनिमल्स में हो, ठीक। अब 2 हार्ट बच्चों, हार्ट से तो शुरू से ही चलता आ रहे हैं हम। यस, 2 चैम्बर्ड हार्ट। इन एनिमल्स में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 2 चैम्बर हार्ट होता है, सिंपली लिख दिया, बार बार लिखने की जरूरत नहीं। दे हैव, चलिए लिख ही देती हूँ, कुछ बच्चों को शिकायत ना हो जाए। नहीं, 2 चैम्बर हार्ट। अब मुझे ये बताइए कि इनमें 2 चैम्बर हार्ट, क्या इसमें एक्सेसरी चैम्बर्स होंगे? एक्सेसरी चैम्बर्स तो आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, एक्सेसरी चैम्बर्स होता है, लेकिन सीनस वेनेसस होता है, कोनस आर्टेरियोसस नहीं होता। यस, दे हैव सीनस वेनोसस but do not have conus arteriosus। इनमें कोनस आर्टेरियोसस नहीं होता, सीनस वेनोसस होता है, राइट। सीनस वेनोसस इनमें प्रेजेंट होता है, कोनस आर्टेरियोसस नहीं होता इन एनिमल्स में। एक्सेसरी चैम्बर भी हो गया, यहाँ पे टफ भी हो गया, 2 हार्ड भी हो गए। तो बच्चों यही थे इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। आगे के लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ
एग्नेथोस्टोमेटा, जिसमें भी हम लोग इंटरेस्टिंग पॉइंट्स पढ़ेंगे। ये जनरल करेक्टरिस्टिक्स इसलिए बताया, इसमें अगर एक करेक्टरिस्टिक्स बच्चों इसमें स्टोमक एक नहीं लिखा था तो मैंने बता दिया है। टफ स्पेशल पेन स्टोमक के लिए राइट। ऐसे मैंने आप लोगों को समझाते हुए इसको बता दिया था कि इनमें स्टोमक एब्सेंट होता है। इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइन का एब्सॉर्प्टिव एरिया को बढ़ाने के लिए टिफ्लोसोल्स होते हैं, जिसमें सीलिएटेड एक स्ट्रक्चर्स होते हैं इंटेस्टाइन्स में ही। वो इंटेस्टाइन्स का एक एरिया होता है जो थोड़ा एब्सॉर्प्टिव हो जाता है, इसमें सीलियास बन जाते हैं, राइट। 2 चैम्बर्स इसमें हार्ट होते हैं। तो दीज आर द जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्नेथोस्टोमेटा। दैट्स मीन जो भी हम एग्नेथोस्टोमेटा की क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे, इसमें जितने भी एनिमल्स होंगे उन सब एनिमल्स में ये सारी चीज़ें मिलने वाली है। ये सारी चीज़ें उनमें मिलने ही वाली है, राइट। उन सब में मोनोर्निया होगा, एक ही नोस्ट्रिल होगा, 2 चैम्बर हार्ट होंगे, सीनस विनोसस होगा, कोनस आर्टेरियोसस बिल्कुल भी नहीं होगा, इंटेस्टाइन में टिफ्लोसोल होगा, स्टमक एब्सेंस होगा उनका। और मैं प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ कि इसी में मैं फिर से बता देती हूँ, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है इनमें, ठीक है। इन लोगों में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में डिफरेंस में आप लोगों को करा चुकी हूँ ये बात। तो आप लोग जो डिफरेंस में जितनी भी सारी चीज़ें बनी हुई है वो सब हम यहाँ डाल सकते हैं। इनमें से कुछ चीज़ें तो मैंने दोबारा भी कवर कर दी है। क्रेनियल्स नर्व होती है, इनमें 8 to 10 पेयर्स होती है। सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती है 1 से 2, वो देखा जाएगा इसके आगे की क्लासिफिकेशन में किसमें कौन सा होता है। सिर्फ इन एनिमल्स में इंटरनल ईयर डेवलप होता है, इसलिए ईयर्स की कोई सी भी बोन इन एनिमल्स में नहीं पाई जा सकती, राइट। ये हम अपने दिमाग से सोच सकते हैं, बट वाई हाउ, थोड़ा दिमाग चलाओ, नहीं हो सकता भाई, जब मिडिल ईयर है ही नहीं तो हाउ इज इट पॉसिबल कि इंटरनल ईयर में तो नहीं ठोक सकते ना उन बोन को हम लोग। तो आई होप कि लेक्चर आप लोगों के लिए यूजफुल हो, आप लोगों को पता चला हो कि यस एग्नेथोस्टोमेटा में ये सब कुछ भी हो सकता है, और अगर एक आध चीज़ इसमें मिसिंग रह गई हो तो मैंने डिफ्रेंशिएशन में करा रखी है, आप लोग वो सब चीज़ें भी इसमें डाल सकते हैं, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एग्नेथोस्टोमेटा का क्लासिफिकेशन, वो भी ट्रिक के साथ। Till then, keep studying and all the best.